ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघु वंशमणि हरहु विषम भव भीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सोबेगी दास मैं तोरा। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करि कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप दे खहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। कबीरायो नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं। गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि सपन हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु निराकार है महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो सदशरथ अजिर बिहारी। कबीरा इस संसार में झर झर पड़े अंगार। यदि संत न होते जगत में तो जली जाता संसार। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा
तो हठनाथ दरस तुम दीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहु सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सोनु गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। कबीरा गर्वन कीजिए, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेस। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कहाँ कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका सुंदरकांड भाग 49। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विभीषण जी को जब रावण ने आज्ञा दिया बैठने के लिए, उसके बाद विभीषण जी रावण को समझाने लगे। सिर नवाकर विभीषण जी आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। विभीषण जी ने कहा, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं।
वे भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले प्रभु श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु भी उसका त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु अर्थात भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ। हे दस्सीस, मैं बार बार तुम्हारे चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद त्याग कर आप कौशलपति भगवान श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ में यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। विभीषण और माल्यवान नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उसने अर्थात विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले नीतिमान हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख संपत्ति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन माता सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ अर्थात विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ छोटे भाई के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। प्रभु श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत अर्थात अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तू शत्रु का लेता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी दोनों भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण जी को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई अर्थात महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं
मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी के शरण जाता हूँ, मुझे तुम दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले। वे भगवान के कोमल चरणों का दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, आज उस चरण कमल को देखूंगा, जिस चरण कमल को साक्षात शिव जी अपने हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखे हैं, आज मेरा भाग्य है कि उन चरणों को जाकर मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार अर्थात जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा। उन्होंने जाना कि ये कोई शत्रु का खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, अर्थात तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला अर्थात छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल अर्थात शरण में आए हुए हनुमान जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भगवान का यह प्रण है कि उसे भी नहीं त्यागते। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता अर्थात अच्छा नहीं लगता। यदि वह अर्थात रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते और ऐसे व्यक्ति मेरे पास आ भी नहीं पाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसके प्राणों की अवश्य रक्षा करूँगा।
कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो करते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले आए जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम प्रभु श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध हो गए। एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर, सिंह के कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेव भी उनके सामने फीके लग रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं, मैंने कानों से आपका सुयश सुनकर यहाँ पर आया हूँ भगवान कि प्रभु भव्य भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम शरणम। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को पकड़कर उनके बाहों को पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दें। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन को शांति है, जब तक कि वह शोक के घर काम अर्थात विषय वासना को छोड़कर आपको नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर अर्थात डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में बसते हैं। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु अर्थात आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद का दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। यह मेरा भाग्य है। हे कृपा और सुख के पुंज प्रभु, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी भगवान शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानते। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगतद्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ।
माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागे को बटोर कर वह मेरे चरणों में डोरी बना के बांध दे। जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निहोरे से अर्थात कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं और नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी का वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि भगवान तो कृपा के धाम हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा उद्घोष करने लगे। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं, वे बार बार भगवान के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम और हृदय उनमें समाता नहीं है, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, भगवान शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, एवमस्तु, और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हैं तो यह सलाह लक्ष्मण जी को भी अच्छी लगी। श्री राम जी का वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे तात, दैव का भरोसा मत कीजिए, जल्दी से समुद्र को सुखा डालिए। क्योंकि 3 दिन बीत गया, अभी तक यह समुद्र आपको रास्ता नहीं दे रहा है। यह सुनकर श्री रघुवीर हंस के बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज धरो। रावण ने कुछ गुप्तचर भेजे थे, बानर का रूप धर के ये सब लीला देख रहे थे, जो जाकर के रावण को बताया। उस दूत को, जिसका नाम सुख था, जब पकड़ा गया तो सब मारने लगे, तो भगवान ने उसको छुड़ा दिया। फिर यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उसको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उन्होंने कहा, रावण के हाथ यह चिट्ठी दे देना कि हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्द अर्थात यह संदेश बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर अपने कुल की रक्षा कर ले, नहीं तो समझो कि उसका काल आया है। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए
वे दोनों गुप्तचर चले गए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार तो जरा सुना, जो यहाँ से भाग के गया है, उसकी मृत्यु उसके निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जाके कीड़ा घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन पिसा जाता है, वैसे ही वह नर बानरों के साथ मारा जाएगा। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात वे लोग लगता है समुद्र में ही मर जाएंगे। उनसे तेरी भेंट हुई? यह सुनकर शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तू? तेरा चित्त बहुत ही चकित है, भवचक्का है, क्या बात है? दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना सुनिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई प्रभु श्री राम जी से जाके मिला, तब उसके पहुँचते ही उन्होंने उसका राज तिलक कर दिया। रावण बहुत हंसा, जो बनवासी है वो खुद किसी को राजा बना रहा है। फिर सुक कहता है कि जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं बानर रूप में वहाँ पर, जिनके नाम हैं द्विविद, मयंक, नील, नल, अंगद, गद, बिकटाय, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवंत। ये सब बल की राशि हैं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों बानर हैं। हे दशमुख, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हुए हैं, पर श्री रघुनाथ जी की उन्हें आज्ञा नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं मारते, अर्थात नहीं तो यहाँ पर आके मार देंगे। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। यह सुनकर रावण हंसने लगा। उनके अर्थात आपके भाई वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। भला क्या समुद्र भी रास्ता देगा? आज तक क्या समुद्र से किसी ने रास्ता मांगा है और वो दे दिया? जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो और जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य उसको कहाँ मिल सकती है? दुष्ट रावण का वचन सुनकर दूत को क्रोध आ बढ़ा और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने कहा था। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर रावण क्रोध से तमतमा गया। सुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। आप प्रभु श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। जहाँ इतना सुख बोला तहाँ रावण ने उसे लात मार के भगा दिया। फिर सुख भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने उसे अभय दान दे दिया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह सुख बहुत ही ज्ञानी मुनि था, लेकिन अगस्त ऋषि के श्राप से वह राक्षस हो गया था। बार बार भगवान के चरणों की वंदना कर वह अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि लाओ बाण, अब समुद्र को सोख देते हैं। लक्ष्मण जी बाण लाए। भगवान ने अनुसंधान किया, तहाँ सुख समुद्र
हाथ जोड़ के रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आपकी ही सेना में ऊपर दो ऐसे बानर हैं जिनका नाम नल और नील है। उनको एक संत का श्राप मिला हुआ है, वह जो भी जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं, अतः उनसे आप रास्ता बनवा लें और इस बाण को दक्षिण दिशा में छोड़ दें। एक निश्चर है, वह नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है। ऐसा कह समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर श्री रामचंद्र जी का भजन कर, श्री रघुनाथ जी का गुणगान कर। समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है। प्रभु का नाम संपूर्ण सुख की खान है। जो इसे आदर सहित जपता है, सुनता है, वह निश्चित ही भवसागर से तर जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह सुंदर कांड समाप्त होता है। लंका कांड कल से। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।